दिखाया आप जी हाँ ऐसा घुमावत है। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, पवित्र भूमि है। यह संसार के अनगिनत देशों से भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले बहुत सारे अनुयायी, बौद्ध अनुयायी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था कि भारत के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका भी एक यहाँ बड़े पैमाने पर बुद्ध विहार बनाया जाए। हालांकि भारत के बहुत सारे बौद्ध अनुयायी उन्हें अपने हिसाब से बनाए हुए थे। इसी को लेकर हम विगत 6 वर्ष से मेहनत कर रहे थे और अब वो जमीन लिया गया है। तो उस पर 30 मार्च 2025 को 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन तथा इसमें हम शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित एवं अखिल यानी कि बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भव्य अतिथि गृह का निर्माण और डिजिटल लाइब्रेरी, एक सभागार और आगंतुकों के लिए उचित प्रबंध हेतु वहाँ पर कुछ कक्षों की व्यवस्था की जाएगी। तो उसी सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 2025 को भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कहाँ होगा? ये सर डूंगरसुरी के पास में होगा। सुजाता अकादमी से पूरी तरह से, शायद मैं कुछ जगहों पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। भिक्षु बीपी थिरोजोती मेरा नाम है। ये सब आपके ही प्रयास से कार्य संभव होने जा रहा है और मैं अभी आप पत्रकारों को सभी का धन्यवाद करता हूँ। किस ट्रस्ट के नाम से हो रहा है? जी ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से। कहाँ से रजिस्टर्ड है गुरु? ये अभी फिलहाल दिल्ली से रजिस्टर्ड है और दिल्ली से ही गतिविधियाँ इसके भी चलती हैं। आप यहाँ जो ये कार्यस्थल बनाए हैं, क्या वो आपकी अपनी ज़मीन है या लीज पर है? कैसे, क्या मतलब? अभी कार्यस्थल बना नहीं है सर, अभी कार्यक्रम भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस जमीन की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पे ये भूमि पूजन होना है और जिस पे आगामी भविष्य में ये निर्माण होगा, वह अपनी जमीन है, ट्रस्ट की जमीन, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से जमीन है और खरीदी गई जमीन है। और समाज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी, जो भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते हैं, इसके साथ साथ सभी समाज के, जो सभी समाज में मतलब बुद्ध ने जो कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के रूप, सभी का किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग रहा। ये कौन से आ रहे हैं इसमें जी कौन से लोग आने वाले? इसमें हमारे प्रमुख अतिथि जो हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार यानी माननीय जीतन राम मांझी साहब यहाँ पधार रहे हैं और उन्हीं के साथ में हमारे आदरणीय और माननीय आठवले साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। इसमें कई आईपीएस, पूर्व डीजीपी गुजरात पुलिस या और भी अन्य प्रदेशों से आईजी और हमारे अतिथिगण, उपासकगण सभी पधार रहे हैं। यह मेरे साथ में दिल्ली से आए हैं विजेंद्र सिंह साहब हैं और जेपी दीपक जी हैं, डॉक्टर रामजीत जी हैं और सीएस कटारिया अपने परिवारों सहित यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से भारी संख्या में अब तक लोग आए। और कल जो कार्यक्रम की सूचना जिस प्रकार से दी जा रही है, तो संभवतः आने वाली 30 मार्च 2025 में जो कार्यक्रम हो रहा है भूमि पूजन का, उसमें हमारे बौद्ध गया के भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मतलब आप वार्ता के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? जी, विशेष तौर पर मैं विशेष तौर पर गया की पवित्र भूमि पर जितने भी हमारे सभी लोग जो अनुयायी हैं और जो भगवान बुद्ध के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं, मैं उन सभी को विशेष तौर पर आमंत्रित करूंगा कि वो उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। ये कब तक बन जाने का आप एक उम्मीद रखे हैं गुरुजी? ये समाज के सहयोग के ऊपर, आप सभी के योगदान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे समाज का सहयोग प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्य प्रगति पर चलता रहेगा। अच्छा, इसमें प्रमुख रूप से क्या किया जाएगा? प्रमुख रूप से जो आपका कार्यक्रम है वो कृपया बता दें आप। हमारा यही होगा 30 तारीख का कै बजे से कै बजे तक? जी, हमारे सभी जो बौद्ध उपासकगण हैं वो सब एकत्रित होंगे
और 10 बजे हमारी बुद्ध वंदना शुरू होगी, जिसको महाप्रतिष्ठा पाठ भी कहा जा सकता है, जिसमें ताइवान और जापान और बर्मा, नेपाल, भूटान, अन्य जो बौद्ध देशों के यहाँ बौद्ध विहार बने हुए हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और वो सभी, मुझे संभावना है कि अपना बहुमूल्य समय देकर अवश्य पधारेंगे। यहाँ BTMC की सेक्रेटरी माननीय महाश्वेता महारथी जी पधारेंगी और भी इसमें जैसे फतेह बहादुर साहब MLA डेरी ऑनसोन है और सतीश कुमार MLA साहब मकदुमपुर से हैं और राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली से हैं और नितिन राउत महाराष्ट्र से हैं, कैबिनेट मंत्री और MLA हैं। और इतना ही नहीं, सरोज कुरील जो घाटमपुर अपना दल पार्टी के MLA हैं, उनके पति SP कुरील साहब चीफ इंजीनियर रिटायर्ड और वो समय वर्तमान में महासचिव हैं, सचिव पद पर हैं अपना दल पार्टी के। ऐसे करके बहुत सारे उपासकगण आ रहे हैं। प्रोफेसर PD बोरकर मेरे साथ हैं और यहाँ जो हमारे बहुत सारे और भी लोग आए हैं, तो उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जी आपका यहाँ स्थानीय कार्यालय कहाँ पे? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो हमने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होगा तो स्थायी तौर पर यह कार्यालय बना लिया जाएगा। जैसे आपका ट्रस्टी आएंगे, ये आपके जो अनुयायी आएंगे तो आपसे संपर्क कहाँ पर करेंगे, किस माध्यम? अभी तो जहाँ हमारा रहने की व्यवस्था, जहाँ हम ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, तो जहाँ पर वो आना चाहते हैं वो आएंगे। और अधिकतर लोगों को पता है, यानी अधिक से अधिक लोगों को पता है कि जब बहुत भिक्षु आते हैं दूर दराज से, तो उन्हें अभी कहीं ना कहीं होटलों का सहारा या फिर बुद्ध विहारों का सहारा ही लेना पड़ता है। तो जहाँ रहते हैं, तो जहाँ संपर्क बनेगा उनसे मुलाकात की जाएगी। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम भिक्षु विक्रम ज्योति और मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ इस समय पर। प्रज्ञा ट्रस्ट के आप पदाधिकारी के रूप में कैसे कार्य? प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पे तो यह है कि जो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के सदस्यगण हैं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है मुख्य ट्रस्टी के रूप में। मुख्य ट्रस्टी? जी हाँ, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट। जी हाँ, धन्यवाद। इस पे ये भी कहना चाहते हैं, इनसे पूछ सकते हैं सर। ये जो 84 फीट का हमने जो रखा है, वो उसकी जो आधारशिला रखी जाएगी, एक तो मजबूत तरीके से बनाना ही बनाना है। मूर्ति जो होगी ऊपर वो 67 फीट की होगी। 84 फीट मंच लगा के बोला जा रहा है। 67 फीट का मैं इसमें लॉजिक बता सकता हूँ। इसका कोई धार्मिक मतलब ये नहीं? बिल्कुल है। वैसी बात तो अगर 84 की बात की जाए तो 32 लक्षण 84 अनुयायी बुद्ध के पास थी। 32 लक्षण 84 अनुयायी बुद्ध के पास थी। और इसका एक लॉजिक ये भी है कि हम 67 फीट पे क्यों बात कर रहे थे। 84 फीट तो हमने नीचे से दिया है, धरातल, मतलब मंच बनाएंगे, सिंहासन बनाएंगे, लेकिन 84 फीट का जो औचित्य है वो उसको समझने का कष्ट करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर 22 फीट। 5शील से प्रभावित हुए बाबा साहब अम्बेडकर, पंचशील से, बुद्ध के जो पंचशील थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वैसे तो पूरा धर्म से प्रभावित हुए थे, लेकिन पंचशील हमारा मूल सिद्धांत है। तो 5शील मिलाकर के कितना बनता है, यानी 27 फीट। 27 फीट तो इसके ऊपर, यानी नीचे से जो आएगी उसकी नींव रखती हुई, उसके ऊपर 27 फीट ऊंचा सिंहासन बनेगा, बुद्ध का मंच बनेगा। उस पर 44 फीट के बुद्ध विराजमान होंगे। यानी आप उस पर भी आइए, 84 यानी 32 लक्षण बुद्ध के, 4 आर्य सत्य, कितना हुआ 36 और आर्य अष्टांग मार्ग, तो यानी 44 फीट मूर्ति, आर्य अष्टांग मार्ग उसको ही कहते हैं। आर्य अष्टांग मार्ग जो है उसको ही, जैसे जो 8 प्रकार के जो मार्ग बुद्ध ने बताए हैं आर्य अष्टांग मार्ग में, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक विकार, सम्यक विकाल, सम्यक भोजन, सम्यक दृष्टि, तो इस प्रकार से 8 आर्य अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो आर्य अष्टांग मार्ग को जोड़ करके 44 फीट ऊंची प्रतिमा रहेगी, 27 फीट ऊंचा मंच रहेगा, लेकिन शुरू से मिलाएंगे तो टोटल हमारा 84 फीट, मतलब 84 फीट का एक धार्मिक महत्व भी है। हमारे जो ट्रस्ट है ये, इसमें पूरे देश के सभी राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं और हम यहाँ जो ये बनाना चाहते हैं एक भगवान बुद्ध की को एक किस्म से, जो इसको बौद्ध विहार भी कह सकते हैं एक किस्म से, तो वो हम ये भारत के लेवल पर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा अभी यहाँ है नहीं। जो हमारा मेन बौद्ध गया का मंदिर है उस पर भी हमारे लोगों के द्वारा संचालित नहीं हो पा रहा है और उसके लिए आपको सबको मालूम है कि बड़ा देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा है।
तो हम चाहते हैं कि हम अलग से बिल्कुल एक सही चीज़ बनाएं और भारत देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि जो विदेशों से लोग जो आते हैं उनको भी पता चल सके कि बुद्ध वास्तव में क्या है, उनका संदेश है, मानवता के लिए क्या बात है, वो हम वहाँ एक सही चीज़ दिखाना चाहते हैं। इस जो प्रतिमा लगाई जा रही है इसका विशेष उद्देश्य क्या होगा? इसका विशेष उद्देश्य यही है कि हम 84 फीट की वो लगा रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में प्रतिमा तो सिंपली उससे हमने एक शिक्षा लेनी है, हम सम्मान के तौर पर लगा रहे हैं। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मूर्ति पूजन का हमारा कोई उसमें नहीं है, ना ही कहा गया है, लेकिन एक आस्था का प्रतीक है। 84 फुट का मतलब यह है कि हमारी एक आस्था है, बहुत आस्था है बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में हम सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई कीर्तन भजन वगैरह नहीं है, जो बुद्ध ने कहा है हम अपने जीवन में उसको लाना चाहते हैं। का साधुवाद करता हूँ तहे दिल से और समाज की तरफ से और देश की तरफ से। जो इंटरनेशनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट भंते जी ने लक्ष्य लिया है, बहुत बड़ा टारगेट लिया है और हम सब मिलके इसको पूरा करेंगे, ये हम आश्वस्त करते भंते जी को। और भंते जी का ये सराहनीय काम जो 84 फीट का और यहाँ पर एक भूमि को लेना और एक इंटरनेशनल लेवल का बुद्ध विहार बनाना हमारा सबका एक सपना था, भंते जी का सपना था। और भंते जी ने दिन रात करके ये काम सफल किया। और आज हम बड़ा गर्व से कह सकते हैं भूमि पूजन के लिए दिल्ली से नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, विदेशी लोगों को हम न्योता दे चुके हैं। और आपके माध्यम से भी भंते जी ने अभी एक कहा है, तो इस कार्य के लिए हम भंते जी की सराहना करेंगे और बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। भंते जी ने ये मीडिया उठाया और उनका सही। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रामजीत सिंह हूँ, दिल्ली सरकार में वाइस चांसलर हूँ, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और बुद्ध उपासना विहार समिति रोहिणी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। समाज के कार्य में संलग्न हूँ और ऐसे काम जो भी धर्म के और एक तरह से मैं तो कहूँगा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए और सहयोग की बात कही गई है, तो इसमें बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और हम ये कहेंगे कि धम्म सभी कुछ न कुछ मानव कल्याण के लिए होते हैं और ये भी मानव कल्याण का कार्य है। जिसमें हेल्थ और एजुकेशन के बारे में सेंटर चलाया जाए और बुद्ध की भूमि का जो संदेश है भारत में, वो संदेश घर घर तक और जनमानस तक पूरा पहुँचे और बुद्ध जो संदेश है मानव कल्याण के लिए या दुख मुक्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए, ये संदेश पाकर बुद्ध का जो संदेश है अपने जीवन में उसको उतार कर हर मानव और प्राणी सब सुखी, यही कार्य साथ में हम ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। और भंते जी के मार्गदर्शन में जो भी ट्रस्ट का काम आगे बढ़ रहा है उसके लिए हम पूरे तन मन धन से उनके साथ में सक्रिय रूप से कार्य करें दिनों रात। और हम आशा करते हैं कि आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जो कुछ भी कार्य है वो कार्य सराहनीय है और इसकी जो प्रशंसा है ये सब जनमानस तक पहुँचे। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। परिचय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप बोरकर हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं सिंधु महाविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स था और मैं रिटायर हो चुका हूँ, अभी 5 साल मुझे हो गए हैं। कोरोना काल में मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और मैं पहले से ही बचपन से ही मैं ये सामाजिक कार्य और ये धार्मिक कार्य में मैं सक्रिय था।